नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है झारखंड सामान्य ज्ञान में से आज हम लोग जो है लातेहार ज़िला के बारे में डिस्कस करेंगे। और लातेहार ज़िला से किस प्रकार के सवाल जो है जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है या फिर किस तरह के प्रश्न जो है पूछा गया था, उन सारे चीज़ों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और कम्प्लीटली जो है लातेहार ज़िला से संबंधित सारे चीज़ रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, लातेहार ज़िला से संबंधित कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये जो पूरा एरिया है झारखंड का मैप में आप देखिए, ये जो पूरा एरिया है ये सारे एरिया जो है पहले एक हुआ करता था, पलामू जिला के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय जैसे जैसे बीतते गया उसके अकॉर्डिंग जो है गढ़वा जिला टूटा पलामू जिला से अलग होकर के। इसके बाद जो है फिर लातेहार जिला बना पलामू जिला से अलग करके। तो अपने कल के क्लास में आप लोगों ने देखा था कि पलामू से ही अलग होकर के जो है गढ़वा जिला बनाया गया था और पलामू से ही अलग करके जो है लातेहार जिला बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देखिए कि लातेहार को जो है 1924 में जो है पलामू जिला का अनुमंडल बनाया गया था, क्योंकि पहले जो है पूरा ये पलामू इतने बड़े एरिया में हुआ करता था ये सारे। ठीक है, फिर समय के अकॉर्डिंग जो है गढ़वा जिला बना, उसके बाद लातेहार जिला बना। तो 1924 में जो है पलामू जिला को जो है अनुमंडल बनाया गया था। ठीक है, लातेहार को 1924 में ये जो पलामू जिला पूरा हुआ करता था उसका अनुमंडल जो है लातेहार को 1924 में बनाया गया था। ठीक है, और राज्य बनने के बाद सबसे पहले और सबसे पहला जिला जो है लातेहार बना था, जिसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था, उसके बाद जब झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ था उस समय झारखंड में टोटल 18 जिला थे। लेकिन उसके बाद जो पहला सबसे जिला बना था, 19वां जिला जो झारखंड में बना था, वो जो था आपका लातेहार जिला। तो इसको याद रखना, कब बना था? 4 अप्रैल 2001 को जो है झारखंड राज्य का 19वां जिला जो बनाया गया था वो था आपका लातेहार जिला। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लातेहार जिला का जो मुख्यालय है वो लातेहार में ही अवस्थित है। इसको याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। लातेहार जो जिला है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2001 को की गई थी। और झारखंड राज्य का 19वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो लातेहार जिला। झारखंड राज्य अलग होने के बाद सबसे पहला कौन सा जिला बनाया गया था? तो लातेहार जिला। तो ये सब 3 पॉइंट जो है आपको याद रखना है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे इसके सीमाएं के बारे में, तो देखो ये जो लातेहार जिला है ये रांची के साथ अपनी सीमा को शेयर करती है, गुमला के साथ करती है। लातेहार जो जिला इधर रांची है। ठीक है, इसके बाद जो है इधर गुमला, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लोहरदग्गा के साथ भी अपनी सीमा को यहाँ से यहाँ तक शेयर करती है। इसके बाद आपका पलामू के साथ भी करती है, चतरा के साथ भी करती है और इधर गढ़वा के साथ भी करती है। ठीक है, और इस साइड में जो इसके पश्चिम साइड में है इधर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के जो है बलरामपुर जिला में जो है अपनी सीमा को जो है साझा करती है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है इधर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे बलरामपुर जिला है और बलरामपुर जिला के साथ जो है लातेहार जो है अपनी बाउंड्री को जो है अपनी सीमा को जो है वो शेयर करती है यहाँ से। ठीक है, और कितने जिला से घिरा हुआ है? तो झारखंड के अन्य 6 जिला से घिरा हुआ है। आप यहाँ पे मैप में देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगी। 1 गढ़वा, 2 पलामू, 3 चतरा, चौथा रांची, लोहरदगा 5 और छठा गुमला। ये 6 जो झारखंड के जो जिला है इससे जो है लातेहार जिला घिरा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ये जो लातेहार जिला है वो अन्य कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर करती है? तो छत्तीसगढ़ के साथ। और छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला? तो बलरामपुर जिला के साथ जो है अपनी सीमा को जो है शेयर करती है। इसको आपको याद रखना है। फिर अगर हम लोग आगे बात करेंगे अनुमंडल की, तो लातेहार जिला में जो टोटल 2 प्रखंड है। ठीक है, लातेहार जिला में जो है टोटल आपका 2 प्रखंड नहीं है, परमंडल है या फिर अनुमंडल है। एक लातेहार, एक महुआ टांड है। और अगर हम प्रखंड की बात करेंगे कि लातेहार जिला में कितने प्रखंड हैं, तो लातेहार जिला में जो है टोटल 9 प्रखंड है। ठीक है, 9 प्रखंड है, जिसमें से जो है 7 प्रखंड जो है लातेहार अनुमंडल में और 2 प्रखंड जो है महुआ टांड अनुमंडल में अवस्थित है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, लातेहार जिला में जो है आपका टोटल कितने अनुमंडल हैं? टोटल 2 अनुमंडल हैं। एक लातेहार खुद है, एक महुआ टांड। आप लोगों ने महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य के बारे में सुना होगा ना, हम नीचे बताएंगे उसके बारे में। जेपीएससी में पूछा गया था, 6th जेपीएससी में जो है ये सवाल पूछा गया था कि महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य जो है वो झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है। ये जो है आपका महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य ये लातेहार जिला में अवस्थित है।
अगर हम लोग बात करेंगे कि लातेहार जिला में कितने प्रखंड हैं, तो टोटल जो है लातेहार जिला में जो है टोटल 9 प्रखंड है। आपको इसको याद रखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सारा जिला का लिस्ट बनाइएगा, इसका स्थापना वर्ष बनाइएगा कितना में हुआ था और उसमें कितने प्रखंड हैं। ठीक है, ये दो चीज़ जो है आपको याद रखना है कि हर जिला में कितने प्रखंड है, हर जिला का स्थापना वर्ष क्या है। इसको पढ़िएगा, यहाँ से एक सवाल जो है एग्जाम में पूछेगा हर हाल में। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे इसका जो है आपका जो प्रखंड है, इसमें से लातेहार जिला में टोटल 7 प्रखंड है। एक है आपका लातेहार, एक है मानिक, बरियातू, बरवाडी, बालूमाथ, चंदवा और हेरहंज। ठीक है, तो लातेहार अनुमंडल में टोटल जो है 7 प्रखंड आते हैं और महुआ टांड के अनुमंडल के अंतर्गत जो है टोटल 2 प्रखंड आते हैं, जैसे एक महुआ टांड खुद हो गया, एक हो गया गारू। इस प्रकार जो है टोटल जो है लातेहार जिला में टोटल 9 प्रखंड है। ठीक है, लातेहार, मानिक, बरियातू, बरवाडी, बालूमाथ, चंदवा और हेरहंज, और महुआ टांड अनुमंडल में 2 है, जिसमें से एक महुआ टांड है, एक गारू है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इसका विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो लातेहार जिला में टोटल 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक लातेहार है, एक मनिक है। ठीक है, मनिका। तो लातेहार जो है एससी के लिए रिजर्व है और एसटी के लिए मनिका रिजर्व है। और अगर हम लोग इसका लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, ये तो विधानसभा क्षेत्र था कि लातेहार जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम लोग लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो लातेहार जिला के दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, या फिर लातेहार जिला का जो लोकसभा क्षेत्र है वो चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आप कोई लातेहार जिला के कोई पब्लिक से आप पूछोगे कि आपका जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो बताएगा कि हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ शैक्षणिक संस्थान हैं, तो शैक्षणिक संस्थान वाला जो हम क्लास लेंगे उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कहाँ पर है? लातेहार में, इसको याद रखिएगा। जंगल वारफेयर स्कूल नेत्रहाट में है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है काउंटर इंसर्जी एंटी टेररिज्म स्कूल कहाँ पे है? ये भी नेत्रहाट में, इसको भी याद रखना है आपको। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे दर्शनीय स्थल के बारे में। तो सबसे पहले जो है भेड़िया अभयारण्य, जो महुआ टांड में अवस्थित है, कहाँ पर? लातेहार जिला में। ठीक है, एक सवाल जो है आपका 6th जेपीएससी में पूछा गया था, 6 जेपीएससी के पीटी एग्जाम में, कि महुआ टांड अभयारण्य जो है वो झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? लातेहार जिला में। इसकी स्थापना जो भेड़िया अभयारण्य है जो महुआ टांड में, इसकी स्थापना जो है 1976 में की गई थी। और अगर हम लोग बात करेंगे कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 63.250 वर्ग किलोमीटर तक जो है यह अभयारण्य जो है महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्टली जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि महुआ टांड अभयारण्य जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। इसके बाद जो है एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि भारत का जो है एकमात्र भेड़िया अभयारण्य जो है वो झारखंड के महुआ टांड में अवस्थित है। झारखंड में भेड़िया अभयारण्य एक ही है। ठीक है, और वो भेड़िया अभयारण्य जो है महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य है जो लातेहार जिला में अवस्थित है। ये भी जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जेएसएससी ने खुद पूछा था इसको कि झारखंड का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य जो है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है या फिर कहाँ पे अवस्थित है। ये जो है आपका लातेहार जिला में अवस्थित है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे पर्यटन स्थल के बारे में, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये भी सवाल यहाँ से एक सवाल पूछता है जेएसएससी। ठीक है, और जेपीएससी भी पूछा है कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार जिला में अवस्थित है। ये सवाल जेएसएससी ने पूछा है, जेपीएससी ने भी पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। यह लातेहार और पलामू जिला में है। इसका ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो लातेहार जिला में, लातेहार जिला के अंतर्गत जो है ये आता है। तो इसको याद रखना कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड राज्य के 2 जिला में, एक लातेहार और पलामू, दोनों में इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया में है। इसमें से थोड़ा सा इधर पलामू में आता है और बाकी एरिया जो है लातेहार में आता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर एरिया जो है वो लातेहार जिला में आता है इसका, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो लातेहार में है। ठीक है, इसको सही करना है इस प्रकार। और उत्तरी कोयल नदी के बारे में आपको नदी वाले क्लास में आपको बताया है कि उत्तरी कोयल नदी जो है इसी नेशनल पार्क से होकर के जो है गुजरती है। इसको भी याद रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान से जो है कौन सी नदी होकर के गुजरती है, तो उत्तरी कोयल नदी, इसको याद रखिएगा। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई थी
और भारत सरकार के द्वारा जो है इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है 1973 से जो है प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, और विश्व में पहली बार बाघ की जनगणना जो है 1932 में जो यही बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है 1932 में बाघ की जनगणना जो है बरवाडी बेतला नेशनल पार्क में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो बरवाडी कहाँ पे आता है, बरवाडी जो आता है आपका लातेहार जिला में आता है। अब यहाँ से कौन कौन से सवाल जेएसएससी पूछा था उसको आप देखिए। सबसे पहले कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको पूछता है। कब से प्रोजेक्ट टाइगर चलाई जा रही है इस उद्यान में, इसको पूछा था। पहली बार बाघ की जनगणना किस वर्ष हुई थी, इसको भी एग्जाम में पूछा था। तो इतने चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उग्र तारा मंदिर डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था कि उग्र तारा मंदिर जो है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो यह जो मंदिर है आपका लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में नगर गांव में जो है यह अवस्थित है, इसको एकदम हर हाल में याद रखना है। और इसे जो है नगर मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर, नगर मंदिर। उग्रतारा मंदिर को जो है नगर मंदिर भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो पलामू का किला। ठीक है, तो यह ऐतिहासिक किला जो है पलामू का किला जो है लातेहार जिला में औरंगा नदी के तट पर अवस्थित है और बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहीं से जो है यहाँ से कुछ ही दूरी में अवस्थित है। ये जो आपका दिख रहा है पलामू का किला, इसी के बगल से जो है आपका बगल में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है। तो इसको भी याद रखना है कि पलामू के किला के बगल में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसको आपको सही करना है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में। और इसी पलामू के किला में दो किला है, एक नया किला और एक पुराना किला। ठीक है, और दोनों मिलकर जो है संयुक्त रूप से पलामू का किला कहा जाता है। दोनों किला को मिला करके जो है ये पलामू का किला कहा जाता है। पुराना किला का निर्माण जो है चेरो शासक प्रताप राय ने किया था और नया किला का निर्माण जो है प्रताप राय के पुत्र मेदिनी राय ने किया था। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, इसको देखिए कि पलामू का किला में दो किला, एक नया किला एक पुराना किला। तो नया किला का निर्माण जो है वो प्रताप राय के पुत्र मेदिनी राय ने किया था और पुराना किला का निर्माण जो है चेरो शासक प्रताप राय ने किया था। तो दो चीज़ को याद रखना। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे कि मुगल काल में पलामू का किला जो हुआ करता था उस समय, तो नया किला जब बना था ना, नया किला जब बना था प्रताप राय के पुत्र मोदिनी राय ने जब नया किला बनाया था, तो नया किला का दरवाज़ा को जो है नागपुरी फाटक या फिर नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है। इसको एकदम हर हाल में याद रखिएगा कि नागपुरी दरवाज़ा जो है ये कौन सा किला में अवस्थित है, तो पलामू का किला में अवस्थित है। और यह नागपुरी दरवाज़ा जो है मोदिनी राय ने जो है नागवंशियों से लूट कर लाया था। अभी आपको मैंने बताया ना कि ये जो नया किला है इसका निर्माण जो है मेदिनी राय ने किया था। और यहाँ पर जो ये फाटक है नागपुरी फाटक या फिर नागपुरी जो दरवाज़ा है, इसको जो है मेदिनी राय ने जो है नागवंशियों से जो है लूट कर लाया था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और जब मेदिनी राय ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था, तब बिहार के मुगल सूबेदार जो है दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में पलामू का किला पर जो है अधिकार कर लिया था। और दाऊद खान ने इस किला को भीतर में 3 गुम्बद वाला मस्जिद बनाया था, जिसे दाऊद खान का मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कितने गुम्बद वाले किले का यहाँ पे मस्जिद बनाया गया था, 3 गुम्बद वाला जो है यहाँ पर मस्जिद बनाया गया है, जिससे कहा जाता है दाऊद खान। ठीक है, दाऊद खान का मस्जिद। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी जो है आपको ब्रिटिश काल में पलामू का किला क्या हुआ था, वहाँ पे उस समय का क्या स्टोरी था, तो ब्रिटिश काल के समय में जो है 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के दौरान जो है विद्रोहियों ने जो है पलामू के किला को अपने कब्जे में ले लिया था। और लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों ने इस किला पर विद्रोहियों के कब्जों से जो है मुक्त करवाया था। तो किन्होंने मुक्त करवाया था उसका नाम आपको याद रखना है कि लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है, इनके नेतृत्व में जो है अंग्रेजों ने इस किला को जो है विद्रोहियों के कब्जे से जो है वो मुक्त कराया था। ठीक है, बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप जीपीएससी का तैयारी करते हैं तो। बाकी डिटेल में हमने दे रखा है, इसका पीडीएफ भी आपको हम ग्रुप में दे देंगे, दे चुके हैं, आप इसको बार बार पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद जो है एक है कमलदह झील। तो पलामू के किला के पास अवस्थित है। ठीक है, पलामू का जो किला है उसी के बगल में एक और झील है, कमलदह झील है। और इसका निर्माण जो है चेरो राजा जो है मेदिनी राय ने बनवाया था। ठीक है, जो नया किला जो बनाया था पलामू किला में, जो नया किला जो बना था
वो नया किला किन्होंने बनाया था? मेदिनी राय ने। ठीक है, तो वही मेदिनी राय ने जो है कमलदह झील का जो है निर्माण करवाया था। और मेदिनी राय के पत्नी को कमल से जो है बहुत प्रेम हुआ था। ठीक है, प्रेम बहुत जो है प्रेम था, इसलिए राजा ने इस झील को बनाया और उसमें कमल के फूल लगवाकर, इसलिए इसका नाम जो है कमलदह झील पड़ा। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि कमलदह जो झील है ये झारखंड राज्य के कहाँ पे अवस्थित है? लातेहार जिला में। इसके बाद जो है आपका नेत्रहाट। तो ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो नेत्रहाट जो है ये झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जो है पाट क्षेत्र है। और नेत्रहाट का शाब्दिक अर्थ होता है बांस का बाजार। झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है, कहाँ पे? नेत्रहाट में होती है। और सबसे ज़्यादा ठंड भी जो है यहीं पे होती है, कहाँ पे? नेत्रहाट में होती है। इसको याद रखना। इसके बाद जो है नेत्रहाट को इसकी खूबसूरती के कारण जो है पहाड़ों की मलिका या फिर छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है। यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं, हम आपको लास्ट में बता देंगे। और नेत्रहाट में जो है सूर्योदय स्थल और सूर्यास्त स्थल जो है यहाँ पे है, जहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त को जो है खूबसूरत नज़ारा जो है इस नेत्रहाट से आप देख सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कहानी है, उसको भी आज हम बताएंगे आपको। इसके बाद जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल का उपनाम से भी जाना जाता है, कौन सा? नेत्रहाट जो जगह है। ठीक है, और नेत्रहाट में जो है चीड़ वन और नाशपाती वन जो है यहाँ पर अवस्थित है। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है लोधा घाघ जो जलप्रपात है इसी नेत्रहाट में ही अवस्थित है। ठीक है, और नेत्रहाट में ही है जो मंगोलिया पॉइंट। ठीक है, मेघनेलिया जो पॉइंट है आपका कहाँ पे अवस्थित है? नेत्रहाट में ही अवस्थित है। नेत्रहाट कहाँ है? लातेहार जिला में। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके पीछे बहुत सारे कहानी है। ये चरवाहा था, ये बेचारा जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये चरवाहा था और ये अंग्रेज की एक लड़की थी, दोनों के बीच में प्यार हो गया था। और जो अंग्रेज था तैयार नहीं था कि इसका शादी एक चरवाहे से करवा दिया जाए। और दोनों जब शादी वगैरह नहीं हुआ, घर में राजी नहीं हुआ, तो दोनों जो है यहाँ से जो है कूद करके जो है जान दे दिया था। इसलिए जो यहाँ को जो है इस पॉइंट को जो है मेघनेलिया पॉइंट के रूप में जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मेघनेलिया एक अंग्रेजी अधिकारी का जो है बेटी का नाम था, जिसने इस जगह पे जो है आत्महत्या की थी और जिससे इस जगह का नाम जो है मेघनेलिया पॉइंट पड़ा था। कहानी ये था ना कि ये जो लड़का था ये चरवाहा लड़का था। ठीक है, ये जो लड़का आपको दिख रहा है बैठे हुए, ये चरवाहा था, वहाँ के लोकल लड़का था। और ये जो लड़की थी वहाँ के अंग्रेज अफसर की जो है उसकी बेटी थी। जब ये लड़की यहाँ पे घूमने आई थी तो ये बांसुरी बजा रहा था और थोड़ा सा गाय वगैरह जो है पशु वगैरह चरा रहा था। तो लड़की को जो है ये लड़का काफ़ी पसंद आ गया और दोनों के बीच में प्यार बढ़ते गया। और बाद में जो है दोनों का प्यार जो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि घर वाले, लड़की के घर वाले जो है यहाँ पे तैयार नहीं थे कि इसका शादी एक चरवाहे से हो। और लास्ट में जो है लड़की यहाँ से कूद करके जान दे दी थी। इसलिए जो है इसको जो है मेघनेलिया पॉइंट के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। कहाँ पे? नेत्रहाट में। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि पहाड़ों की मल्लिका या फिर छोटा नागपुर की रानी को किसे कहा जाता है? तो नेत्रहाट को कहा जाता है। ठीक है, चीड़ वन या फिर नाशपाती वन कहाँ पे अवस्थित है? नेत्रहाट में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पर? नेत्रहाट में। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होती है? नेत्रहाट में। झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो नेत्रहाट है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। यहाँ से जो है जेएसएससी काफ़ी सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है जो हमने हाईलाइट कर दिया है यहाँ से। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सैले हाउस। ठीक है, तो ये जो सैले हाउस है यह एक फ्रांसीसी भाषा का वहाँ से उत्पन्न हुई, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का घर। ठीक है, वुड हाउस। और इसका निर्माण जो है तत्कालीन बिहार और उड़ीसा के डिप्टी गवर्नर एडवर्ड गैट ने अपने ग्रीष्मकालीन आवास के लिए बनवाया था। और यह ऐतिहासिक घर जो है नेत्रहाट में अवस्थित है, जो लकड़ी से जो है बनाई गई है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि तत्कालीन बिहार और उड़ीसा के डिप्टी गवर्नर एडवर्ड गैट ने अपने ग्रीष्मकालीन आवास के लिए जो है कौन सा हाउस बनवाया था? तो सैले हाउस बनवाया था। यह सैले हाउस कहाँ पे है? नेत्रहाट में है। इसको आप याद रखिएगा। आप इस इमेज में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यही वाला हाउस जो है बिहार और उड़ीसा के डिप्टी गवर्नर जो एडवर्ड गैट थे, इन्होंने जो है बनवाया था लकड़ियों का। ठीक है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, कोई सीमेंट छड़ गिट्टी यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। उसके बाद एक और है यहाँ पे इंद्रजाल झरना, इंद्राजल झरना। तो इंद्रजल झरना जो है आपका, ये भी जो है आपका कहाँ पर है? नेत्रहाट में। ठीक है, लातेहार जिला में। इसको याद रखिएगा आप। इंद्रजल झरना कहाँ पे है?
थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कांती झरना, ये भी आपका लातेहार जिला में अवस्थित है। ताता पानी जो है ये भी आपका लातेहार जिला में अवस्थित है। ये तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है जेएसएससी कि ताता पानी जो है कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नारायणपुर का किला कहाँ पर है, ये भी आपका लातेहार जिला में अवस्थित। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यही किला जो है नारायणपुर का किला है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लातेहार जिला में कुछ खनिज और कुछ उद्योग हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि सीसीएल जो होता है, इसके द्वारा संचालित अम्रपाली मगध कोयला परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है, ये जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है चतरा और लातेहार जिला में चलाई जा रही है। ठीक है, अम्रपाली मगध कोयला परियोजना कहाँ पे, चतरा और लातेहार जिला में। इसके बाद जो है सिकनी कोयला परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है, लातेहार जिला में। हिंडाल्को द्वारा संचालित कुकुट पाट बॉक्साइट के खान कहाँ पे अवस्थित है, लातेहार जिला में। ठीक है, चंदवा में जो है आपका, चंदवा लातेहार में पड़ता है, और इसी लातेहार के चंदवा में जो है मातृश्री उषा जायसवाल थर्मल प्लांट भी अवस्थित है। टोरी में जो है एसआर पावर लिमिटेड जो है थर्मल पावर प्लांट जो है यहीं पे अवस्थित है। अभिजीत ग्रुप का जो है कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड थर्मल पावर प्लांट जो है लातेहार जिला में अवस्थित है। तो आपको जो ये 3 पावर प्लांट हैं, ये तीनों पावर प्लांट का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं से भी कोई सवाल पूछ सकता है। कुकुट पाट बॉक्साइट की खान कहाँ पे है, लातेहार जिला में। किसके द्वारा संचालित है, हिंडाल्को के द्वारा संचालित है। इसको आपको याद रखना है। और ये जो है यहाँ तक आप उसके बाद थोड़ा सा कुछ हम लोग देखेंगे लातेहार जिला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को। तो यहाँ पे देखिए, बेंदी जंगल जो है लातेहार जिला में है, जो नक्सलवाद से पूरी तरह से प्रभावित है, जहाँ पर 2013 में जो है ऑपरेशन खोज जो है चलाया गया था। ठीक है, नक्सलवादियों से जो है मुक्त करने के लिए इस जंगल में, बेंदी जंगल में जो है 2013 में जो है ऑपरेशन खोज चलाया गया था। तो इसको याद रखना है। इसके बाद जो है नक्सलवाद के खिलाफ लातेहार में ऑपरेशन शामना और ऑपरेशन जाल भी चलाया गया है, इसको भी याद रखना है। ताता पानी गर्म जलकुंड जो है आपका लातेहार जिला में है, इसको याद रखना है। तापा पहाड़ कहाँ पे है, लातेहार जिला में, इसको याद रखना है। ठीक है, और बाद में फिर आपको जो है एक चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाह उत्पादन में जो है, लाह उत्पादन सबसे ज़्यादा होने के कारण लातेहार जिला में 1976 में कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के लिए जो है लातेहार का नाम जो है 1976 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया जा चुका है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ जो है लाह को प्रोसेसिंग कर चौरी और चपाड़ बनाया जाता था। यह कुटीर उद्योग यहाँ बहुत ही लोगों को रोजगार भी देता है। और आपको जो मेन याद रखना है, किस वर्ष जो है लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के लिए लातेहार जिला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, तो वह वर्ष था 1976। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे कि टोरी नामक लाह केंद्र जो है, जो विश्व का इसका निर्यात किया जाता है। टोरी जो है लातेहार में है, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है। और 1997 में जो है विश्व की 8 प्रमुख लाह उत्पादक देशों में से लातेहार जो है लाह सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। लातेहार में जो लाह का उत्पादन किया जाता था वो काफ़ी उत्कृष्ट माना जाता था, काफ़ी अच्छे किस्म का जो है यहाँ से लाह का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो है एक लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में जो है प्रसिद्ध हरैया पशु मेला लगता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे तथ्य जो है आपका लातेहार जिला से संबंधित था, सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। और इसका पीडीएफ जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर हमने दे रखा है, वहाँ से आप पढ़िए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने सेंड रखा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी। और बाकी इससे संबंधित टेस्ट जो है हम एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है बहुत जल्द हम एक्टिव कर देंगे। आप यहाँ से सारे टेस्ट को लगा लीजिएगा। इसके बाद लातेहार जिला से कोई भी सवाल पूछेगा जेएसएससी, आपसे जो है सारा सवाल 100% बनेंगे। ठीक है, जो नए लड़के हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और एग्जाम पोर्टल ऐप, ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप को इंस्टॉल करके, ये ऐप जो है आप देख सकते हैं, ये वाला ऐप है एग्जाम पोर्टल का। गूगल प्ले और स्टोर में जाइएगा और वहाँ से जो है इसको इंस्टॉल करके यहाँ से आप जेएसएससी सीजीएल के लिए जो है ब्लास्टर बैच है उसको ज्वाइन करके आप सारा टेस्ट और सारा क्लासेस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है एग्जाम पोर्टल ऐप पर। यहाँ से जो है सारे चीज़ों को आप जो है पढ़ सकते हैं और बेहतरीन जो है झारखंड सीजीएल के लिए तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं।
बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जिला के बारे में। और आज इतना ही रखते हैं। सबको थैंक यू।